जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। मंच पर शोभायमान साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर बनने के लिए महावीर कथा। जब भी हम कोई धर्म की एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो उसमें आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किसके लिए जा रहा हूं, क्या उद्देश्य है मेरा। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब कहा करते, जिस किसी इंसान का, साधु साध्वी का या कोई श्रावक श्राविका का उद्देश्य नहीं होता तो उसमें वो कभी सफल हो भी नहीं सकता है। पहले उसे खुद को पता होना चाहिए कि मैं वहां किस लिए जा रहा हूं, और वहां जाने के बाद में वो जो कार्य करे तो उस कार्य के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। और ये जो मैंने समर्पण देखा गुरुदेव के सानिध्य में, जो चातुर्मास, पहला ही चातुर्मास यानी कि था पंचकुला में 17 सेक्टर में की स्थानक में, वहां पे चातुर्मास था। मेरी लाइफ का तो पहला ही चातुर्मास था। तो इधर स्थानक में चातुर्मास चलता है और उसके बराबर में ही क्या है, राधा स्वामी सत्संग होता है, और एक यानी कि टैप रिकॉर्ड, उसमें कैसेट लगा करके टेबल पर करके चला दिया जाता है। कोई सुनाने वाला नहीं है।
कोई भी व्यक्ति लेफ्ट या राइट में नहीं देखता है, आगे पीछे नहीं देखता है। अगर कोई आवाज भी आती है तो कोई इधर उधर ऐसे कोई क्या है, सभा का कोई माहौल खराब नहीं करता है। मैंने वहां पर विचार किया, क्या ऐसा हमारी समाज में हो सकता है ना? और आज मैं कहूं कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना आप लोग? कभी नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहूंगा, कड़वी बात है। सबसे ज्यादा बैलेंस समाज में वो खराब करते हैं जो पैसे वाले होते हैं और जिनका नाम होता है। समझ रहे हो ना? जो पैसे वाले होते हैं और जिनका नाम होता है। नंबर 2 पे बैलेंस वो खराब करते हैं जो साधु साध्वी के क्लोजअप होते हैं। इसका मतलब साधु साध्वी किसी को क्लोज बनाए तो उसका सिर फूटेगा, और क्लोज ना बनाए तो सिर फूटेगा। व्यवस्था नहीं होनी। समझ रहे हो ना? अगर क्लोजअप ना बनाए तो परेशानी होगी, और क्लोजअप बना ले तो परेशानी होगी। ये सच्चाई है। यानी कि आप लोगों को हजम करना, झेलना बड़ा मुश्किल काम है। समझ रहे ना? बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आप लोग पेशेंस से रह ही नहीं सकते हैं। पेशेंस से जो घर में नहीं रहना, जिसने मार्केट में नहीं रहना, धर्मस्थान में ही नहीं रहना, वो व्यक्ति कहीं नहीं रह सकता है। और मेरे दादा गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब कहा करते कि जो घर में कर्म का बंधन किया, हाँ जी, मार्केट में कर्म का बंधन किया, वो काटने के लिए कहां जाते हैं? स्थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, है ना? जो घर में कर्म का बंधन किया, मार्केट में कर्म का बंधन किया, या और कहीं कोई भी रिलेशन निभाते हुए कर्म का बंधन किया, वो कहां पे जाते हैं? स्थानक में, मंदिर में जाते हैं, है ना? और जो यहां पे कर्म का बंधन किया तो फिर कहां जाना है? तो दादा गुरुदेव फरमाया करते कि यहां पे आप कर्म काटने के लिए आते हो, ये कि वहां पे शांति मिलेगी, वहां पे कर्म कटेंगे। अगर यहां आने के बावजूद भी आपने राजनीति करी, आपने कूटनीति करी, आपने षड्यंत्र किया, आपने इधर उधर का कुछ न कुछ सिस्टम उल्टा सीधा किया, तो याद रखना आपकी आत्मा आपको कचोटेगी पक्का, है ना? जैसे जब बच्चा ना माने तो मां क्या करती है? उसे, है ना, जबरदस्ती 1-2 चांटा लगा करके बिठा देती है। अब की बार किया तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं, और कोई नहीं। आत्मा ही कचोटती रहेगी आपको। और दूसरा कौन नहीं छोड़ेगा? वो कर्म नहीं छोड़ेंगे। एक कर्म नहीं छोड़ेंगे और आपकी आत्मा नहीं छोड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? पेशेंस जरूरी है और उद्देश्य जरूरी है। अगर उद्देश्य और पेशेंस लेकर के हम धर्म सभा में जाते हैं तो वहां पर हमारा उद्देश्य पूरा होता है। लेके चलता हूं आपको भगवान ऋषभदेव की सभा में। उससे पहले 2 लाइनें मिलकर के बोलेंगे। बोलिए चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो। मरीचि परमात्मा के चरणों में, भगवान ऋषभ देव के चरणों में दीक्षा लेते हैं। और देखिए भगवान ऋषभ देव 22 परीक्षों के बारे में बोल रहे हैं। 22 परीक्षों के बारे में डिटेल से परमात्मा मेरे भगवान ऋषभदेव समझा रहे हैं। और ये कहते हैं अपने आप को जहां भी जाना हो, नीति के बोल तो ये कहते हैं कि अगर आप कोई छोटा कार्य करने जा रहे हैं
या पंचतंत्र में कहा कि कोई व्यक्ति किसी का शिकार करने जाता है तो वहां पर शेर के हथियार लेने चाहिए, और कोई छोटा कार्य करने के लिए जाता है तो वहां पर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो पहले ही क्या है, अपने आप को बड़े लेवल पे तैयार कर लेना चाहिए कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, इससे भी बड़ी परेशानी आ सकती है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि हिरण का शिकार करने के लिए चले हो तो हथियार शेर के पास में होने चाहिए। और जिनवाणी ये बोलती है कि जब उद्देश्य पूरा करने के लिए चलो तो उससे पहले अपने पास में क्या होना चाहिए, नियमावली यानी कि मर्यादा पहले होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। और जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं तो वो एक भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। याद रखें, उद्देश्य बहुत सारे कभी ना रखें, एक या दो उद्देश्य ही रखें कि मुझे ये करना है और उस उद्देश्य को पूरा करें। 22 परीक्षाओं के बारे में भगवान फरमा रहे हैं। और देखिए, ये विचार करने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में मरीचि उस समय के माहौल को या गर्मी या सर्दी जैसा भी है उसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं और सन्यासी महात्मा बनते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, बनने के बाद में उनसे सबसे बड़ी गलती मिस्टेक क्या होती है? गलती करने के लिए चलते हैं मेघ कुमार मुनि, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहां पर गलती कर ही दी किसने? मरीचि ने। मरीचि ने गलती करने के बाद में सोचा, और मेघ कुमार मुनि जो पूर्व जन्म में हाथी थे, है ना, इस जन्म में राजा के घर में जन्म हुआ और दीक्षा ली, मेघ कुमार मुनि बने। उन्होंने गलती करने से पहले सोच लिया, क्या सोच लिया? कि मैं अपने परमात्मा के पास जाकर के ये सारे जो पात्रे इत्यादि जो भी इन्होंने सामान दिया है, ये मैं उनको ग्रहण करवा दूं। मैं वहां पर जाके अपने भगवान को, प्रभु को ये सौंप दूं और मैं उनकी आज्ञा लेकर के मैं चला जाऊं। तो मेघ कुमार मुनि करने से पहले विचार करते हैं और कि मैं भगवान को देख करके जाऊं, और भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान समझ जाते हैं और कहते हैं कि मेघ कुमार, आज तेरे मन में ये बात आई है, और उन्हें बोल दिया, हाँ प्रभु। और उसमें उसके पूर्वजन्म की कहानी उसी को क्या है, सुना देते हैं। महावीर की वाणी हम ये फरमाती है, और मैं बताना चाहूंगा कई साल पहले जब ये एक अपने अनुभव की बात मैं बताना चाहूंगा, इस कहानी के ऊपर ये विचार किया कि जब भी यानी कि मोक्ष होगा तो कहानी से ही होगा। और भगवान ने किसी को समझाया तो गूढ़ ज्ञान से किसी को नहीं समझाया। चाहे समझाने की कोशिश करिए गौशालक को, समझाने की कोशिश की हो यानी कि इंद्रबुद्धि गौतम को, या समझाया हो किसको, चंदनबाला को, अनेक सतियों को, या समझाया हो चंडकोशी को, है ना, या समझाया हो मेघ कुमार मुनि को, जितने भी हजारों प्रसंग आए हैं, भगवान महावीर ने किसी को भी गूढ़ ज्ञान से नहीं समझाया। समझ रहे हो ना? भगवान महावीर ने किसी को भी गूढ़ ज्ञान से, न तत्व से, 25 बोल, 33 बोल, 67 बोल से, इनसे भगवान ने किसी को भी नहीं समझाया। पूरे शास्त्रों की बात बता रहा हूं आपको, किसी को नहीं समझाया। सिर्फ वेरी सिंपल वर्डिंग, सिर्फ उसी की कहानी उसी को सुना देते थे। तूने पिछले जन्म में तो ये किया था, इस जन्म में ऐसा कर रहे हो, बस इतना सा कर्म करने से, इतना सा दुख होने से तो ये सब छोड़ के जाना चाहता है ना। ऐसे भगवान महावीर समझाते थे, सिंपल शब्दों में समझाते थे, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते थे। यहां पे मरीचि ने यह गलती करी कि भगवान से कुछ भी नहीं पूछा, भगवान को कुछ भी नहीं बताया, और भगवान के द्वारा दिया गया धर्म छोड़ दिया। लेकिन मेघ कुमार मुनि ने बिना बताए कुछ भी करना उचित नहीं समझा। ये यहां पे दोनों में फर्क है। अब मरीचि जो है यानी कि सब कुछ बदल जाते हैं,
और इधर से भगवान ऋषभदेव की सभा में अब वो नहीं बैठते हैं, बल्कि बाहर गेट पे ही वो रहते हैं। और जो भी आता है उसे क्या है, प्रतिबोधि देते, उसे देते हैं, संबोधित करते हैं। और जैसे वो वापसी आता है, दीक्षा नहीं लेता है, तो उसे क्या है, अरे किस लिए आया, भगवान के दर्शन करने के लिए किस लिए आया? कहा कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। अरे दर्शन तो कर लिए, फिर फायदा क्या हुआ दर्शन करने का तेरा? यहां पे आया किस लिए था? जब तू दीक्षा ही नहीं ले सकता तो आया किस लिए था? अरे भाई दीक्षा ले, भगवान का शिष्य बन, चल वापसी चल। और उसे बड़े प्यार से समझाते, है ना, और उसे दोबारा से फिर मोड़ देते। बहुत कम ऐसे होते जो उसकी बात को नहीं मान पाते थे। और मरीचि ने यही विचार कर लिया, मैं बदल तो गया, लेकिन भगवान ऋषभदेव के प्रति अपनी आस्था रखूंगा, मैं इन्हीं को अपना भगवान मान के रहूंगा। और इस तरह से क्या है, मरीचि भगवान ऋषभदेव के प्रति समर्पित रहते हैं और आने वालों को सभी को क्या है, दीक्षा देने के लिए, लेने के लिए क्या है, प्रतिबोधित करते हैं। तो उस समय देखिए सभा लगी हुई है। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, प्रभु क्या आपकी सभा में, इस सभा में, आज की सभा में कोई ऐसा भी है जो इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर हो, 24वां तीर्थंकर हो? तो भगवान ऋषभदेव ने कहा, सभा में तो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, सभा से बाहर जो गेट पे है वो तेरा ही बेटा मरीचि जो है वो इसी 24 का 24वां तीर्थंकर बनेगा। सभी आश्चर्यचकित होते हैं, भरत भी आश्चर्यचकित होते हैं, भरत भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मेरी तो इसके साथ कोई अटैचमेंट आज तक नहीं रही, है ना, दीक्षा लेने से पहले नहीं रही और दीक्षा लेने के बाद में नहीं रही। समझ रहे हो ना, दीक्षा लेने के लिए पहले नहीं और दीक्षा लेने के बाद में नहीं। तो सभी भाई बहन उठते हैं और उसे क्या है, भावी तीर्थंकर को, फ्यूचर के, भविष्य के तीर्थंकर को नमस्कार करने के लिए उद्वेलित होते हैं। ये विचार करते हैं कि मुझे उस तीर्थंकर के, भावी तीर्थंकर के दर्शन करने चाहिए। सभी दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भरत चक्रवर्ती भी जाते हैं। लेकिन इधर से जो मरीचि था ना, थोड़ा सा इमोशनल हुआ, मैंने भगवान को छोड़ दिया लेकिन भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा। यहां पे सवाल आने वाला है, जरा तैयार हो जाइए। मैंने भगवान को छोड़ दिया, भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी को समझाना हो, है ना, किसी से प्रेम करना हो, किसी से अटैचमेंट करनी हो, किसी को चेंज करना हो, तो कैसे करना चाहिए? मतलब आंसर सुन भी लेते हो और फिर जवाब भी नहीं देते हो, ये क्या बात हुई? आपके साथ में कोई भी बच्चा है, पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, आप उसे कहेंगे कि महाराज जी की जय कर लो और वो नहीं करता है ना, फिर आप क्या करते हैं? पहले आप खुद जय करते हैं। हाँ जी, पहले आप खुद जय करते हैं, खुद वंदन करते हैं, है ना, और फिर वो बच्चा भी कर लेता है। तो यहां पर यह समझने की बात है, देखिए आप किसी अलग लहजे में बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा यहां पर भगवान ऋषभदेव ने मरीचि को यह नहीं कहा तू मेरे प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति समर्पित रहा कर, यह नहीं बोला। भगवान ऋषभदेव ने मरीचि के प्रति प्यार दिखाया, अपनापन दिखाया, है ना, और सभा में वो बात बोल दी। अब मरीचि का कल्याण होना था, है ना, वो होना था,
लेकिन सभा में क्या है उसके बारे में बोला। जब आप किसी को समर्पित करना चाहते हैं, एक बात और नोट कर लेना, परीक्षा लेने वाले बहुत मिलते हैं और देने वाला कोई कोई मिलता है। एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा, टीचर की आदत होती है परीक्षा लेने की और बच्चे की आदत होती है परीक्षा देने की। एक रोज अगर बच्चे की आदत परीक्षा देने की बनी रहे तो अपने ही टीचर को पीछे छोड़ देता है, और टीचर की आदत परीक्षा लेने की बनी रहे तो वहीं तक रह जाता है। समझ रहे ना? तो जिसकी आदत परीक्षा लेने की रहती है वो बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं जा पाता, इसलिए परीक्षा देने की आदत बनाए रखो। समझ रहे हो ना? परीक्षा देने की आदत बनाए रखो, लेकिन लेने की नहीं। आज हर व्यक्ति किसी को टटोलना चाहता है, हर किसी को टटोलना चाहता है। भगवान ऋषभदेव ये सोच सकते थे, जब मेरे धर्म को, मेरी आज्ञा को, मेरे बताए गए यानी कि ज्ञान को, नॉलेज को सब कुछ छोड़ दिया, तो इसके बारे में अच्छा बोलने की जरूरत क्या है? हाँ जी, इसके बारे में अच्छा बोलने की जरूरत क्या है? हर कोई आज के समय में दूसरे को काटने की कोशिश करता है, यह कोशिश करता है कि यह आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इसका नाम नहीं होना चाहिए, हर लेवल पे काट देता है। मैं यहां पे कितने परसेंट काट सकता हूं, मैं यहां पे कितने परसेंट इसके कदम रोक सकता हूं, मैं यहां पर इसको कितने लेवल तक बंधन में डाल सकता हूं। समझ रहे हो ना? लेकिन भगवान का ज्ञान यही है कि भगवान जो है ना, किसी को रोकते नहीं, बंधन में डालते नहीं, किसी को जकड़ते नहीं। वहां पर भी भगवान ऋषभदेव ने उनके बारे में अच्छा ही बोला, कहा कि सुनो भरत, यानी कि जो मैं हूं, यानी कि ये तीर्थंकर भी बनेगा, जो तू है यानी कि ये चक्रवर्ती भी बनेगा, और जो मैं नहीं, तू नहीं, ये वो भी बनेगा। क्या? वासुदेव भी बनेगा। ये वासुदेव ही बनेगा, जो मैं नहीं बना और तू भी नहीं बना, है ना? और जो तू बना है चक्रवर्ती, ये वो भी बनेगा, और जो मैं बना हूं तीर्थंकर, ये वो भी बनेगा। इसके पास तीन तीन पद आएंगे। तो यहां पर मरीचि जो है ना, थोड़ा सा इमोशनल होता है, विचार करता है, प्रभु आपके जैसा भाव तो मेरे अंदर कभी नहीं आ सकता, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मैं आपके जैसा बनूं। आज नहीं बन सकता, मैंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु मैं कहना चाहूंगा, मैं आपके ही जैसा बनना चाहता हूं। पता नहीं मेरे कौन से कर्म मेरे आगे आ गए, और आप मेरे बारे में हमेशा सोचते हैं। मरीचि विचार करता है मन में, मेरे पिताजी ने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज भगवान ने मुझे वो सम्मान दिया है, और प्रभु मैंने आपको ही छोड़ दिया, और आज भी आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। याद रखें, जब आप किसी के दुख में साथ होते हैं ना, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। समझ रहे हो? और आप किसी की परीक्षा लोगे, टटोलने की कोशिश करोगे, वो आपसे दूर चला जाएगा। आप किसी का साथ देने की कोशिश करो, ये कहने की जरूरत नहीं तू मेरा बन जा, तू मेरा बन जा, तू मेरा चेला बन जा, तू मेरी गुरु धारणा ले ले। अरे उसके साथ का साथ तो दे। समझ रहे हो ना? साथ दिया नहीं जाता, लेने की हमेशा ये रहती है। हमेशा मैं आपको ये कहूं, समर्पण करो, मेरे प्रति समर्पण रखो, हमेशा समर्पण समर्पण श्रद्धा रखो, ये रखो। अरे कहने की जरूरत नहीं है, जब आप आओ तो मैं दुख में आपका साथ दे दूं, दुख में आपके साथ खड़ा मिलूं, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं आपका साथ दूं, है ना? तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप श्रद्धाशील होंगे। समझ रहे हो ना? श्रद्धाशील होंगे। और यहां पे मरीचि की श्रद्धा और बढ़ जाती है। समर्पण मांगने से समर्पण नहीं दिया जाता, दुख में साथ कभी आज तक खड़े हुए नहीं, और आप चाहते हैं समर्पण, आप चाहते हैं श्रद्धा, ऐसे नहीं होता। आप अपने आज तक दिया क्या है, पहले यह तो देखिए कि आप देने के काबिल कितने हैं। आप टांग खींच रहे हैं या सामने वाले को कुछ दे भी रहे हैं, या सिर्फ लेना ही जानते हैं।
या इनडायरेक्टली आप ये लेना चाहते हैं कि मेरा साथ दिया कर, मेरा काम किया कर, इस तरह ये काम किया कर, वो किया कर। अगर इस तरह से ही करेंगे तो भगवान ऋषभ देव की साधना यही कहती है कि आप साथ दो, बड़े हो तो भी साथ दो, छोटे हो तो भी साथ दो, पहले आप साथ दो। जब आपने वंदन किया तो आपके बच्चे ने भी वंदन किया, आपने नहीं किया तो बच्चे ने भी नहीं किया। पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है। मरीचि भक्ति में इतना डूब जाता है, यही पहले भाव में, नैषार के भाव में संतों को देख करके भक्ति में डूब गया था। ध्यान फरमाइएगा, उसमें भी भक्ति में डूबा था। उसमें क्या मिल गया था? समकित मिल गया था। और इसमें भगवान की भक्ति में वो डूब गया और भगवान ने कहा ये तीर्थंकर बनेगा। अब जैसे ही अन्य लोग जब दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए पास में जाते हैं, तो मरीचि उनकी तरफ नहीं देखता, भगवान की तरफ देखता है। और इधर से जब उनके पिताश्री भरत चक्रवर्ती जाते हैं, वंदन करते हैं, तो एक रोज देखिए मरीचि की नजर भगवान ऋषभदेव पर से हटती है और नजर कहाँ चली जाती है? अपने पिता भरत चक्रवर्ती के ऊपर नजर चली जाती है और स्माइल आ जाती है फेस के ऊपर। ये देखा तो भरत चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो? मैं आपको नमस्कार करने हूं? मैं आपको नमस्कार करने के लिए नहीं आया हूं ना, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मैं नमस्कार कर रहा हूं भविष्य के तीर्थंकर को नमस्कार कर रहा हूं। मैं भविष्य के तीर्थंकर को नमस्कार करने के लिए यहां पे आया हूं और उसी को नमस्कार कर रहा हूं। मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। और मरीचि क्या सोच रहे हैं? जिसने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, आज आकर के झुका तो सही। हाँ जी, ये भाव मरीचि के गलत थे। ये भाव मरीचि के क्या थे? पूरी तरह से गलत थे। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने पूरी तरह से उनको तोड़ के रख दिया था, क्योंकि जो कभी सेंस, यहां पे कैच करना एक बार, बचपन की जो माता पिता की और बच्चे की जो सेंस होती है ना, जो अटैचमेंट की, वो सेंस कभी भरत चक्रवर्ती ने दी नहीं। जो केयरिंग करने की जो सेंस होती है वो कभी दी नहीं। जो प्यार करने की जो सेंस होती है वो कभी भरत चक्रवर्ती ने दी नहीं। और बड़ा होकर के कभी हाथ पकड़ करके चलने की वो सेंस कभी भरत चक्रवर्ती ने, बोलो ना, वो दी नहीं कभी। अब जब जवान होता है तो उसमें यानी कि गले लगा करके वो सेंस कभी दी नहीं। और कभी परिवार में जब साथ में बैठे हैं तो कभी उसका नाम लिया नहीं। ये सारी की सारी सेंस भरत चक्रवर्ती ने खत्म कर दी। तो इधर से मरीचि भी मजबूर हो गया था। दोनों की गलतियां हैं, समझ रहे ना? गलती छोटी भरत की भी नहीं है, भरत की बहुत बड़ी गलती है। और एक नहीं, उसकी तो बचपन शुरू से ही गलतियां हैं कि उसने यानी कि कभी भी वो प्यार, वो अपनापन कभी दिया नहीं। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मैंने आपको नहीं, मैंने जो नमस्कार किया है वो नमस्कार किया है भावी तीर्थंकर को, भविष्य के तीर्थंकर को। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये कहते हैं 3 क्षेत्रों में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने, भगवान के सामने, धर्म के सामने। गुरु के सामने यानी कि घमंड किया दुर्योधन ने, भगवान के सामने घमंड किया गोसालक ने, और धर्म अपनाने के बाद में हजारों नहीं लाखों उदाहरण हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो धर्म अपनाने के बाद में घमंड करते हैं। एक बार सभा को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आने वाले समय में लोग
धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धर्म उनकी जिंदगी में नहीं होगा। धर्म नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे और धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म के लिए मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिंदगी में धर्म नहीं होगा। तो यहां पर और इस मरीचि का सिर्फ थोड़ा सा यानी कि एक प्रकाश डालना, वो कल आपके समक्ष में यानी कि डालूंगा और कहना चाहूँगा मरीचि यहाँ से क्या है, तीर्थंकर बनने का जो है ना वो भाव प्राप्त कर लेते हैं। 24वें तीर्थंकर बनने का जो भाव जो है, जो सोच, जो विचार जो है, वो अपने भगवान ऋषभदेव से क्या है ग्रहण कर लेते हैं और ये मन में विचार करते हैं कि अब जितने भी मेरे पास आएंगे मैं सभी को क्या है भगवान ऋषभदेव के पास में भेजूंगा, क्योंकि मैं भगवान ऋषभदेव के अकॉर्डिंग धर्म नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी यानी कि छूट करी है। और देखिए उस समय में जो आज के समय में की जो छूट है ना, जो आज के समय का जो माहौल है, वो भगवान ऋषभदेव के समय में क्या है मरीचि ने किया। और समय के हिसाब से कोई चीज चेंज होती है। अब देखिए जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अपने इनके दादा ने जो धर्म ध्यान किया है ना, वो आपने नहीं किया है। और जो यंग एज के जो यहाँ पर जो भाई लोग मां या बहनें बैठी हुई हैं, आप जो कर रहे हैं, जो आपके ससुर ने या पिताजी ने या माँ ने जो धर्म ध्यान किया, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, समझे नहीं? तो ऐसे समय के हिसाब से चीज चेंज होती जा रही हैं, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने का भाव रखें। मिल करके क्या है 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन, धर्म के 2-4 दिन।